आज मैं संसार के समस्त प्राणियों को नम्र निवेदन करके एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर जो है चर्चा करने जा रहा हूँ, जिसको सुनने के बाद दुख भी सुख में बदल जाएगा। मन का परिवर्तन करने से, विचार बदलने से दुख भी सुख में बदल जाएगा। इस वीडियो को ध्यान से सुने और बहुत सारे लोग को शेयर करें, जिससे कि सबके फायदा हो जाए। आजकल जो है संपूर्ण भूमंडल पर कोरोना वायरस का प्रकोप है। चारों तरफ लॉकडाउन है, लोग घर से निकल नहीं पा रहे हैं। सब जो है परेशान है, दुखी है। धंधा काम बंद हो गया, रोज़ रोटी जो है बंद हो गया, कमाई बंद हो गया। बहुत सारे लोग मेरे पास आकर के भी ये प्रश्न पूछते हैं, बैठते हैं मेरे पास कि महाराज धंधा पानी बंद हो गया, कमाई बंद हो गया, पता नहीं ये लॉकडाउन और कितने दिन रहेगा, सब परेशान है, कैसे चलेगा। तो वो लोग को मैं जो है जो समझाता हूँ, मैं इसके माध्यम से सब लोग को जानकारी दूँ। हमारा मान लीजिए 2 महीना, अभी 40 दिन का लॉकडाउन है, उसके बाद मान लीजिए और भी 20 दिन में बढ़ेगा, 3 महीना भी लॉकडाउन हो जाए तो भी अगर हम थोड़ा सा मन के विचारों को बदल देंगे तो हम लोग जो परेशान है वो सुखी हो सकते हैं। वो ये है कि हम लोग को जो है जीवन में जितने भी संसार में प्राणी है, जिसके घर है, द्वार है, परिवार है, समाज है, संसारिक लोग जो है, सब लोग के जीवन में आप देखेंगे कुछ ना कुछ दुख, कुछ ना कुछ सुख, दुख सुख ऐसे आया है। कभी लड़की का शादी का वक्त आया तो 10 लाख रुपया खर्च भी गया। कभी लड़का का शादी का वक्त आया, 2-4 लाख उसमें खर्च किया। कभी जो है घर में कोई बीमार पड़ गया, कोई एक्सीडेंट हुआ, कुछ हुआ तो उसमें 40,000 50,000 खर्च कर देते हैं। पत्नी की डिलीवरी हुई, उसमें भी यही 40-50,000 खर्च कर देते हैं। कुछ कोर्ट कचहरी मामला आएगा, उसमें भी 50,000 लाखों खर्च कर देते हैं। यानी जीवन में बहुत सारी ऐसे परिस्थितियाँ आया हैं। आप लोग लाख, कभी 50,000, कभी 25,000, कभी 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख ऐसे आपने खर्च किया होगा। क्यों ना प्राय ज़्यादा करके लोग जो है सबके पास घर है, सबके पास ज़मीन है, सबके पास कुछ ना कुछ कमाई धंधा है, बैंक बैलेंस सब कुछ सबके पास है। और जो गरीब और मजदूर भी है, वो लोग भी अपने कुछ ना कुछ बचा बचा के रखते हैं। मुसीबत के टाइम में वो लोग भी अपना घर चलाते हैं। कभी लड़का लड़की की शादी करना हो, वो लोग भी व्यवस्था करके भी वो लोग भी अपना काम पूरा करते हैं। जिस प्रकार से हम लोग को लड़का लड़की की शादी करते हैं, कभी बीमार हो तो उसमें भी लाखों खर्च करते हैं, और कोई मुसीबत आ जाए तो उसमें भी लाखों रुपया खर्च करते हैं। तो खाली पैसा का खर्च ही होता है, और क्या है। तो इसी प्रकार के भी ये जो कोरोना वायरस का मुसीबत आया है, इससे भी हम लोग को 1-2 लाख 3 लाख रुपया समझ लिए एक बहुत बड़ा आया, कोई जिम्मेवारी या कोई काम ऐसा है जिसमें 2-3 लाख रुपया हम लोग खर्च करना पड़ा। यही सोच लेने का। लोग क्या है सोचते रहते अरे धंधा बंद हो गया, धंधा बंद हो गया, महीने में 25,000 आता था वो बंद हो गया, काम बंद हो गया, कहीं चलेगा, रोलिंग चलेगा। लोग सोचते हैं कि बस अपने पास जो खर्चा है, अपने पास जो पैसा बचा हुआ है, जो बैंक बैलेंस है या घर द्वार है, ज़मीन है, जायदाद है, सोना है, चांदी है, वो सब हमारा खर्चा न हो, खाली बाहर से जो कमाई हो रहा है उसी से ही खाली काम चल रहा है, हम सोच रहे हैं। अरे जब लड़की का शादी किया तो ये खाली थोड़ा थोड़ा कमाई से थोड़ी है। आप बचा करके 8-10 लाख रखे, उससे फिर आप लड़की की शादी किया, लड़का का शादी किया। अब अगर कहाँ एक्सीडेंट हो गया, बीमार हुआ, तो वहाँ पर फटाक से कहाँ से ज़मीन बेच के हो, चाहे कुछ सोना चांदी बेच के हो,
कैसे भी आपने 1-2 लाख रुपया व्यवस्था करके जो है आपने इलाज भी कराया, डिलीवरी हुआ तो पत्नी का जो उसमें भी खर्च किया। तो उसी तरह जो है हम लोग को जो है अगर ऐसे सोचेंगे कि हमारा धंधा बंद हो गया, काम बंद हो गया, कैसे रोलिंग कैसे चलेगा, कैसे रोलिंग चलेगा, ऐसे सोचेंगे तो आप हरदम दुखी रहेंगे, परेशान रहेंगे। खाली बस इसी सोच को बदल लीजिए कि जैसे हमें लड़की की शादी में 5-10 लाख रुपया खर्च किया, 2 महीने छुट्टी लेकर घर में गए, वहाँ पर जो है धंधा छुट्टी के टाइम में तो काम धंधा बंद था, लड़का का शादी किया तो 1 महीना छुट्टी लेकर गाँव में गए, वहाँ भी जो है काम धंधा सब बंद था, 2-4 लाख रुपया उसमें खर्च किया। अगर कभी कोई कोर्ट कचहरी मामला आएगा उसमें भी छुट्टी लेकर हम लोग गए, 50,000 1 लाख खर्च किया। कोई बीमार पड़ गया, ऐसे बहुत भयंकर बीमारी हो गया तो भी जाके 2 लाख रुपया खर्च किया, 10-15 दिन छुट्टी लेके वहाँ पर वो बीमारी आदमी को लेकर दौड़े, कहाँ कहाँ चेन्नई, कहाँ कहाँ हॉस्पिटल कहाँ। यानी जीवन में ऐसे बहुत सारे काम में आया, मुसीबत भी आया, हम लोग जो है छुट्टी करके पैसा जाकर खर्च किया, 2 लाख 4 लाख खर्च किया, ये सबके जीवन में प्राय आता है। तो उसी तरह है हम लोग के कोरोना वायरस जो आया हुआ है, ये जो 2-3 महीना का जो है लॉकडाउन है, इसमें जो 2-3 लाख रुपया खर्च होगा, घर जो राशन पानी का कमाई नहीं खाली खर्चा ही होगा, उसी को जो है यही सोच लेने का, जैसे शादी किया लड़के का, लड़का का शादी किया, लड़की शादी किया, कोर्ट कचहरी मामले में हमारे जो है और जो है बीमारी कोई हुआ, जैसे हमने खर्च किया ऐसे ही ये 2-3 लाख रुपया का खर्चा हमको एक फटका लगा, ऐसे सोच लेने का। तो आप देखेंगे जो आप एक दूसरे बात सोच कर परेशान है कि हमारा धंधा पानी बंद हो गया, काम बंद हो गया, पैसा नहीं आ रहा है, ये आपका जो है टेंशन ही खत्म हो जाएगा। खाली इतना ही सोच लीजिए हमको 2-3 लाख रुपया खर्चा करना पड़ेगा कि फटका आया। और 2-3 लाख रुपया के लिए जैसे आप लोगों को विवाह शादी करने के लिए, लड़का का शादी करना है, लड़की की शादी करना है, कोई बीमार पड़ जाए तो आप चाहे ज़मीन बेचते हो, चाहे घर में पास हो तो नहीं तो कर्जा लेते हो, नहीं तो अपने पास सोना चांदी फांदी कुछ भी हो तो बेच करके व्यवस्था कर ही देते हैं। ऐसे ही कहाँ से व्यवस्था करके अपना जो है 2-3 लाख रुपया अपना 2-3 महीने का लॉकडाउन में आराम से जो है घर बैठे खाने का। और सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि जब आप कोर्ट कचहरी मामले में 2-3 लाख खर्च किए, बीमारी में खर्च किए, उसमें आपको जो है कोई सुख नहीं या आनंद नहीं या दुख ही हुआ। हाँ, वहाँ पर लड़का लड़की शादी ब्याह में छुट्टी लेकर वहाँ पर जो है तरह तरह की जो है जिम्मेदारी लेकर परेशान हुए, दौड़े इधर उधर जो है दौड़ धूप करके परेशान हुए सब। लेकिन ये जो 3 लाख रुपया आप खर्च करेंगे 2-3 महीने का लॉकडाउन में, कर्जा लेके हो चाहे कैसे भी हो, या ज़मीन बेच के हो चाहे सोना चांदी बेच के हो, तो इसमें आप किसके लिए खर्च किया? खाली घर में राजा की तरह बैठ करके तरह तरह का आइटम, कभी समोसा, कभी पकौड़ी, कभी इडली, कभी डोसा, कभी जो है गोईठा, कभी मेहंदी बड़ा, तरह तरह के आइटम बना बना करके खा करके जो है आपने कोई काम नहीं, धंधा नहीं, कुछ नहीं, राजा की तरह जैसे राजा महाराजा लोग बैठ बैठे रहते खाते रहते हैं, कोई काम धंधा कुछ है नहीं। ऐसे आप जो है आई समोसा, कभी पकौड़ी, कभी इडली, कभी डोसा, तरह तरह आइटम बना बना कर घर में खाए पिए ऐसे आराम से घर में बैठ करके जो है राजा की तरह जीवन बिताया। ये आनंदमय जीवन बिता। बाकी जो 2-3 लाख रुपया आपने लड़का का शादी में किया, लड़की की शादी में किया, उसमें कौन सा तो परेशान, इधर दौड़े उधर दौड़े इधर दौड़े, सामान ले, वो दाम, वो व्यवस्था करना, वो नाराज हो गया, उसको मनाना, ये कर, दुनिया भरे बवाल ले करके तब आप 2-4-5-10 लाख रुपया खर्च करके परेशान हुए। लेकिन ये भी जो ये लॉकडाउन में 2-3 लाख रुपया आप खर्च करेंगे, चाहे कर्जा लेके चाहे कहाँ से व्यवस्था करेंगे, तो इसमें आप घर में बैठ के ऐसे आराम से कोई महाराज की तरह कुर्सी लगा करके बैठ के जो है एकदम से तरह तरह आइटम का ऑर्डर देने का। हाँ, चंपा की माई, हाँ आज डोसा हो जाए, डोसा आ गया। हाँ, चंगू की बापू आज क्या बने, हाँ आज हो जाए मेहंदी बड़ा, आज हो जाए समोसा, आज श्रीखंड मंगाई जाए। यानी कि राजा की तरह बैठ के ऑर्डर दे दे करके बढ़िया से खा पी करके मौज करने का वक्त आया है। ऐसे कहाँ ज़िंदगी में चांस मिलेगा? ये भी लॉकडाउन खुल जाएगा, कोरोना वायरस समाप्त हो जाएगा, देखेंगे फिर लोग वही दौड़ धूप जिंदगी दौड़ते दौड़ते दिन भर खट खट के वही सेठ साहूकार की गाली सुन सुन के जीवन बिताएंगे। लोग तो सोचते ही जाए काम धंधा करने, सब सेठ साहूकार जैसे आराम से नहीं, कोई आराम से नहीं। जो भी काम धंधा के लिए जाता है सेठों का साहूकार का गाली सुनना पड़ता है, 10 बात सुनना पड़ता है, दौड़ना पड़ता है, 8-8 घंटा 12-12 घंटा खटना पड़ता है।
तब जा करके कमाई होती। तो अभी जो 2-3 महीना का लॉकडाउन मान लिया आप है, ये राजा की तरह बैठ करके ऑर्डर दे करके खा पी करके मौज करने के लिए भगवान ने सुयोग दिया है। हाँ, 2-3 लाख रुपया खर्च होगा। हाँ, 2-3 लाख रुपया आप जो है खर्च के लिए व्यवस्था करना होगा। जैसे लड़का लड़की की शादी के लिए व्यवस्था करते हैं, बीमारी हो जाए तो तुरंत अचानक कहाँ व्यवस्था कर देते हैं। अभी कई एक्सीडेंट घर में हो जाएगा, लड़का है कैसे टांग फांग टूट जाएगा, लड़का मार देगा, कुछ हो जाएगा, तो आप लोग 1-2 लाख रुपया खर्च होगा नहीं करेंगे? सब व्यवस्था कर देंगे फटाफट। चाहे ज़मीन बेचेंगे, चाहे नथनी झुलनी फुलनी जो भी मंगलसूत्र होगा सब बेच बाज के सब व्यवस्था कर लेंगे। एक अचानक मान लीजिए घर में कोई बुढ़ा बुढ़िया, कोई जवान लड़का है, कोई मर जाए, मर जाने के बाद उनका दशा क्रिया शुद्ध के लाख रुपया खर्च होगा। देखिए फटाफट से व्यवस्था कर देंगे। तो ऐसे ही जो है हम लोग को ये 2-3 महीना लॉकडाउन जो है इसी प्रकार ही समझ करके हम लोग को ये 2-3 लाख रुपया खर्चा होगा। अब इसमें ऐसा आराम से राजा की तरह खा करके जो है हम लोग को इसको पैसा खर्च करेंगे। उसमें तो परेशान होकर खर्च किया था। तो इसी प्रकार से अगर हम मन को वृत्ति को बदल देंगे तो आप देखेंगे जो दुख टेंशन या हमारा धंधा बंद हो गया, ये बंद हो गया, काम कैसे चल रहा है, कैसे रोलिंग चलेंगे, ऐसे सोच रहे, ये ऐसे टेंशन खत्म हो जाए। अरे 3 महीने राजा की तरह बैठ के भोजन करने का 3 लाख रुपया खर्चा होगा। उसे ज़मीन बेच देंगे कि टुकड़ा। एक औरत मेरे पास आई, वो भी ऐसे बोली कि महाराज ये सब रोलिंग बंद हो गया, आदमी का काम धंधा बंद हो गया, घर के ही चलेगा। ये जब तरह तरह कहने लगे, मैं उसके गले में देखा 3-4 तोला के मंगलसूत्र पहनी हुई, कान में झुमका, अंगूठी सोने का। मैंने कहा ये जो मंगलसूत्र ये पहने कितना तोला का? ना हमारे 3 तोला। ये कान फूल कितना है? ये भी 1/2 तोला। अंगूठी कितना है? ये भी 10 ग्राम 1 तोला, यानी 4-5 तोला का ये सोना पहनी हुई। मैंने क्या, अगर इतना सोना बेच दिया जाए, सोना तोला मान लीजिए 40,000 है, तो आपका 5 तोला का 2 लाख रुपया होता है। 2 लाख रुपया का सामान तू पहनी हुई है, फिर भी ये बंद हो गया, वो बंद हो गया। अरे ये सब बेच दो। क्या ये पहनने से शरीर में क्या होगा? अगर मुसीबत आया है, अगर तुम्हारे घर में अभी कोई जरूरी काम पड़ जाएगा, तुम्हारे पास पैसा नहीं है, सब बचेगा कि नहीं? ना, अरे महाराज बड़ा मेहनत से बनाया हूँ। अरे बनाए हैं, लेकिन अभी तुम्हारे घर में कोई मुसीबत आ जाए, कोई बीमार पड़ जाए, लड़का कुछ हो जाए, लड़की कुछ हो जाए, पति कुछ हो जाए, तो क्या ये पहने ही रहोगी? इसको बेच बाज के तुरंत उनका इलाज कराओगी। हाँ, पैसा अगर हो आपके पास तो बात अलग है। उसी तरह समझ लो 3 महीने के लिए आपको ये ऐसा आराम से खा पी के मौज करने के लिए भगवान ने सुयोग दिया है। 2-3 लाख रुपये जीवन में खर्चा होगा। अगर पैसा है तो ठीक है, नहीं तो इसे बेच डालो। तो बोले, अरे महाराज आप तो मेरा सोना चांदी के ऊपर जो है बहुत नज़र डाल रहे हैं। मैंने कहा देखो, तुम्हारा सोना चांदी ले जाने के लिए है, तुम खर्च करना नहीं चाहती। कोई नहीं सोचता है कि हमारा जो बैंक बैलेंस से खर्च हो, कोई नहीं चाहता हमारा ज़मीन का टुकड़ा बिक जाए, कोई नहीं चाहता कि हम कर्जा ले ले, कोई नहीं चाहता कि हमारे जो अपने पास जमा कर रखे हैं वो खर्च हो जाए। बस खाली रोलिंग जो चल रहा है वो बंद न हो। ऐसे हो कैसे चलेगा? दुनिया में हर एक काम के लिए आप लोगों ने जो है कर्जा लिया, जमीन बेचा, सोना बेचा, चांदी बेचा, ऐसे समय जीवन में आए तो समझ लो ये भी एक परिस्थिति आया है। ये जो 2-3 लाख रुपया हम लोग को जो है फटका लगा। अब फटका क्या लगा? अवॉइड कर ऐसा आराम कर खा पी के लिए भगवान ने सुयोग दिया है। इसी प्रकार अगर मन की वृत्ति को आप बदल देंगे, देखेंगे हम जो परेशान रहते हैं, टेंशन लेते हैं, दुख समाप्त हो जाएगा बस शांति से। आज एक पंडित जी हमारे पास आए थे, वो भी ऐसे ऐसे बोलने। मैंने कहा पंडित जी आपका लड़की की शादी करने वाले थे ना? हाँ वो तो महाराज सब तैयार है, लेकिन ये आ गया सब लॉकडाउन, बीमारी आ गया इसलिए बंद है। मैंने कहा कितना लाख रुपया खर्च होगा? इतना कम से कम 10 लाख रुपया खर्च होता है हमारे में, रखे ना? हाँ वो सब व्यवस्था कर रखे। मैंने कहा परेशान फिर क्यों है? अरे जब लड़की की शादी के लिए आपने 10 लाख रखे हैं, यहाँ पर आपका मान लीजिए 3 महीने लॉकडाउन है, तो उसमें समझ लीजिए 3 लाख रुपया और लग गया ज़्यादा। उसमें 3 लाख खर्च कर दीजिए, शादी 1 साल के लिए बढ़ा दीजिए। लड़की की शादी के लिए वो जिम्मेदारी समझिए, ठीक है वो करना चाहिए। 10 लाख रुपया खर्च करने तैयार है, लेकिन एक जान के ऊपर खतरा आया हुआ है, इसमें 2-3 लाख रुपया खर्च कर दीजिए ना। आराम से खा पी कर भगवान का भजन कीजिए, फिर देखा जाएगा फिर कहाँ से कैसी व्यवस्था कर लड़की की शादी किया जाएगा। पहले वर्तमान तब पंडित जी के समझ में आया, हाँ महाराज आपने ठीक ही बताया, मैं तो परेशान हो रहा था कि इस चले जाए, रोली बंद हो गया, ये है। तो उसके समझ में आया
जो महाराज जो रखा हूँ उसको अब निकाल कर खा पी कर 2-3 महीना मौज करेंगे, बाद में धोएगा देखा जाएगा। तो इसी प्रकार से हम लोग को थोड़ा सा मन की वृत्ति अगर बदल लेंगे तो जो दुख, टेंशन और परेशानी में हम लोग है वो जो है समाप्त हो जाएगा। ये समझ लिए भगवान ने एक सुंदर सुयोग का हम लोग को समय दिया है 2-3 महीने के लिए, बैठ करके आराम से घर में जो है राजा की तरह खा पी करके भगवान का भजन करने के लिए ये समय मिला है। हाँ, 2-3 लाख रुपया खर्चा होगा। अब किसके पास है? हाँ, जिसके पास नहीं है, भीख मंगा है, गरीब है, ये है, वो तो भाई कहाँ से मजदूरी करके वो भी कुछ ना कुछ बचा के रखा है, कहाँ से करके मांगे वो भी कर लेगा, कुछ सरकार का मदद मिल रहा है। बाकी इसके पास घर है, द्वार है, जमीन है, जायदाद है, सोना है, चांदी सब कुछ है, वो लोग क्या टेंशन है? बेच बाच दो सोना चांदी, नथनी, झुलनी फुलनी सब, और तरह का मंगलसूत्र, आदमी लोग जो पहने कंठी फंटी जो क्या बोलते हैं, घड़ी फड़ी जो कुछ भी अपन पास जो है बेच बाच के सब उसका खर्चा करो। मुसीबत आया, जान के ऊपर आए तो क्या करेंगे? इसको क्या लेकर ऊपर जाएंगे? एक एक जो चीज़ आप एक बटर के रखे हो सब दिन ये सब चला जाएगा, एक भी यहाँ पर नहीं रहेगा। हैं, एक भी जो है तुम्हारा काम में नहीं आएगा, सब छोड़ छाड़ के जाना पड़ेगा। अगर कहीं आप लोग कोरोना वायरस से पकड़ लिया, तुरंत हॉस्पिटल में ले जाएंगे, वहाँ छटपटाते रह जाओगे, एक दिन ये सब छोड़ छाड़ के जाओगे, जितने सब माल इकट्ठा किए हो। उससे अच्छा है अपना घर के अंदर बैठ करके भगवान का भजन करो, खा पी कर मौज करो। तो ये मेरा जो है कहना था। लोग जो है परेशान है, लेकिन इस परेशानी को आप सुख में बदलिए, खाली विचार थोड़ा बदल के बस ये समझ लीजिए कि हमको 2-3 लाख रुपया खर्च होगा, लेकिन लॉकडाउन में हमारे पास ज़मीन है, जायदाद है, घर है, द्वार है, सब कुछ है, उसमें बेच देंगे, सोना है चांदी बेच कर हम संभालेंगे। संसार में हमारा भारतवर्ष ऐसा है, कोई कितना भी गरीब हो उनके पास भी लड़का लड़की शादी के लिए, उनके व्यवस्था के लिए कुछ ना कुछ बचा कर रखते हैं। घर है, द्वार है, ज़मीन कुछ ना कुछ रहता ही है। हाँ, ऐसे कोई नहीं है, सब काम सब करते हैं। गरीब से गरीब आदमी लड़की शादी करता है, लड़का शादी करता है, गरीब से गरीब आदमी कोई बीमार पड़ जाए तो इलाज करता है, व्यवस्था करता है अपना कुछ ना कुछ। ऐसे ही समझ करके कुछ व्यवस्था करे, अपना करके आराम से 2-3 महीना राजा की तरह घर में खा पी कर आनंद करे। और ये जो टेंशन है सब बंद हो गया, ये समाप्त करे। जय श्री राम।